और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, वो हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझना है कि आखिर ये टॉपिक है क्या। सिलोजिज्म का मतलब है, यह दिया रहेगा ऑल डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर एलिफेंट, नो टाइगर इज एलिफेंट। यानी बताएगा कुछ कुत्ते हैं वो बिल्ली है, सारे बिल्ली हाथी है, सारे हाथी बंदर है। यानी यह रिलेशन बताएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके हमारा निष्कर्ष निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा वह 2-3 कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया रहेगा। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन सही है तो हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। इसको हम सबसे अच्छे क्वेश्चन से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सम बॉक्स आर हैमर्स, some box are hammers। कुछ बॉक्स है वो हमारे हथौड़ा है। some hammers are beads, some hammers are beads। यानी कुछ हथौड़ा जो है वो मोती हैं। all beads are ring, all beads are ring, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। सम रिंग्स आर हैमर, फर्स्ट कंक्लूजन है सम रिंग्स आर हैमर। सेकेंड कंक्लूजन है सम हैमर्स आर बॉक्सेस, सम हैमर्स आर बॉक्सेस, some rings are boxes, some rings are boxes। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है नन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी दिया हुआ है फर्स्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ई दिया हुआ है ऑल फॉलो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप समझिए कि सिलोजिज्म में स्टेटमेंट दिया हुआ है यानी कथन दिया हुआ है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। या जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या इस स्टेटमेंट को यह कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इस स्टेटमेंट के द्वारा जो कंक्लूजन लिखा जा रहा है क्या वो सही है। हमने जो स्टेटमेंट दिया, क्या उसका अर्थ अगर कोई बता रहा है तो क्या मेरे बोलने का जो अर्थ है वही वो बता रहा है। अगर वो नहीं बता रहा है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ दिया हुआ है सम बॉक्स आर हैमर्स। डायग्राम बनाइए। सम बॉक्स, कुछ जो बॉक्स हैं वो क्या हैं, हैमर्स हैं, यानी हथौड़ा है। सम है, अब इसका मतलब क्या होगा इसको समझिए। सम बॉक्स आर हैमर्स, इसका मतलब है कि सम हैमर्स आर बॉक्स, ऑल हैमर्स आर नॉट बॉक्स। यानी मतलब हो गया कि कुछ हमारे बॉक्स हैं, सम बॉक्स जो हैं वो हैमर्स हैं, तो कुछ हैमर भी हमारे, सम हैमर भी क्या है, बॉक्स हैं।
लेकिन सारे हैमर्स हमारे बॉक्स नहीं है। स्टेटमेंट आर यू क्लियर? अगला हम देखेंगे सम हैमर्स आर बीट्स। यहाँ दिया हुआ है सम हैमर्स दिया हुआ है, वो क्या है? बीट्स है, यानी मोती है। अब यह स्टेटमेंट बता रहा है कि सम हैमर्स आर बीट्स। इसका मतलब है कि कुछ हमारे हैमर्स हैं वो बीट्स हैं यानी मोती है, तो कुछ मोती भी हमारे बीट हैमर है, लेकिन सारे बीट्स हमारे हैमर नहीं हैं। और ये भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सम हैमर्स आर बीट्स, यानी सारे हैमर्स भी हमारे बीट्स नहीं हैं। आर यू क्लियर? आगे देखिए, ऑल बीट्स आर रिंग। यहाँ दिया हुआ है ऑल बीट्स हमारे क्या हैं? रिंग हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑल बीट्स आर रिंग, इससे तीन हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा। सारे हमारे बीट्स हैं वो रिंग हैं, और कुछ हमारे रिंग हैं जो बीट्स हैं, कुछ और रिंग है जो हमारे बीट्स नहीं है, और सारे रिंग हमारे बीट्स नहीं हैं। लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल बीट्स आर रिंग है। समझ में आ गया स्टेटमेंट? अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन बोल रहा है कि सम रिंग्स आर हैमर्स, यानी हमें रिंग में और हैमर के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए, सम रिंग यहाँ पे है और हैमर यहाँ भी है, हैमर्स यहाँ भी है, तो बोल रहा है कुछ रिंग हमारे हैमर्स हैं। तो यहाँ देखिए, ऑल बीट्स हमारे हैमर हैं, तो कुछ ऑल बीट्स हमारे रिंग हैं, तो कुछ रिंग भी हमारे बीट्स हैं, यानी जितने भी बीट्स हैं वो सारे रिंग हैं। अब आगे देखिए, यह बीट्स दिया हुआ है, यानी ये जितने भी बीट्स हैं वो सारे हमारे रिंग हैं, क्योंकि ऑल बीट्स हमारे क्या है? रिंग है। तो यह बीट्स है, ये जितने भी बीट्स हैं सारे हमारे रिंग हैं। तो सम हैमर हमारा क्या है? बीट्स है, तो कुछ बीट्स भी हमारे हैमर हैं। तो कुछ बीट्स, जब सारे बीट्स ही रिंग हैं तो कुछ बीट्स भी रिंग हैं, तो कुछ रिंग भी हमारे हैमर हैं। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया? सही। अब स्टेटमेंट सेकंड को चेक कीजिए, सम हैमर्स आर बॉक्सेस। अब हमें रिलेशन बता रहा है इस हैमर्स में और ये बॉक्स में। कुछ हैमर्स जो हैं वो बॉक्स हैं। अब ध्यान से देखिए, बॉक्स यहाँ है, हैमर्स यहाँ है, तो यह बता रहा है कि सम बॉक्स आर हैमर, तो सम हैमर आर बॉक्स, राइट? आर यू क्लियर? तो इस कंक्लूजन तो यही बता रहा है कि यहाँ है सम रिंग्स आर बॉक्सेस, यानी रिंग और बॉक्स में रिलेशन बता रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऑल बीट्स हमारे रिंग हैं, यानी जितने भी बीट्स हैं वो सारे रिंग हैं। या बीट्स दिया हुआ है तो सारे बीट्स में रिंग है। तो कुछ हैमर जब हमारे बीट्स हैं तो कुछ बीट्स ही हमारे हैमर होंगे, और कुछ बीट्स जो हैं जब सारे बीट्स ही रिंग है तो कुछ बीट्स भी रिंग है, तो कुछ हैमर ही रिंग है। यहाँ सम बॉक्सेस हैमर हैं, तो कुछ हैमर ही हमारे बॉक्सेस हैं, तो कुछ हैमर में कुछ हैमर ही हमारे क्या हैं? बीट्स हैं, और वो कुछ हैमर बीट्स हैं तो कुछ हैमर ही हमारे रिंग हैं। तो जो हमारे रिमेनिंग लेफ्ट जो हैमर हैं वो रिंग नहीं है, तो वही हैमर हो सकते हैं जो बॉक्स हो। तो इसका मतलब कुछ हमारे रिंग जो सम बॉक्स को बता रहा है जो बॉक्स हैं, यह कंक्लूजन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये इस स्टेटमेंट को पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से इस थर्ड स्टेटमेंट को समझ लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है सम रिंग्स आर बॉक्सेस, यानी कुछ रिंग है जो बॉक्सेस है। यह हमारा कंक्लूजन बता रहा है। स्टेटमेंट से चेक कीजिए, ऑल बीट्स आर रिंग, तो सम रिंग आर बीट्स, यानी जो सारे हमारे बीट्स हैं वो रिंग हैं, लेकिन सारे रिंग हमारे बीट्स नहीं है। तो कुछ रिंग तो बीट्स हैं लेकिन सारे बीट्स रिंग हैं।
तो ये बीट्स दे हैं, ये सारे बीट्स रिंग है। तो कुछ हैमर हमारे बीट्स हैं, तो कुछ बीट्स भी हमारे क्या हैं, हैमर हैं। यानी कुछ बीट्स ही हमारे हैमर है, तो कुछ हैमर ही हमारे क्या है, रिंग है। कुछ हैमर ही रिंग है। तो यहाँ देखिए सम बॉक्सेस जब हैमर हैं तो कुछ हैमर भी हमारे बॉक्स हैं। तो कुछ हैमर ही रिंग है और कुछ हैमर रिंग नहीं है। तो जो हैमर रिंग नहीं है वही हैमर हमारा बॉक्स हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कुछ हैमर रिंग है, वही हैमर हमारे बॉक्स हो गए। तो इस कंक्लूजन से स्पष्ट हमारा स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत। यानी आंसर कौन हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सक्सेस होने के लिए एक ही चीज़ है, मेहनत करना है। और मेहनत केवल आपको करना है, वो आप आज से मेहनत करें, 1 साल बाद से करें, 2 साल बाद करें या 3 साल बाद करें। पर मेरा एक ही मानना है कि 26 ईयर तक, टिल 26 ईयर्स हमें सक्सेस प्राप्त कर लेना है, हमें नौकरी कर लेना है। उसके बाद हमें काम ही करना है, हमें पढ़ाई नहीं करना है। सारी ज़िंदगी पढ़ाई करते रह जाएंगे, हमारे माँ बाप की जो अरमान है, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन कैसे होगा। इसलिए हमें 26 ईयर तक अपने पढ़ाई ख़त्म कर लेना है मैक्सिमम। लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 21 ईयर्स तक अगर हमारे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, 20 ईयर तक ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, तो 1, 2, 3 साल यानी 23 ईयर्स तक हर हाल में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना है तो जम के पढ़ना है, खेलना है तो जम के खेलना है, काम करना है तो जम के काम करना है, बिजनेस करना है तो जम के करना है। जीवन बहुत ही खूबसूरत है, हमें जीवन को जीना है और पूरे सलीके से जीना है, प्यार से जीना है, शांति से जीना है। इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हम अच्छे से नहीं जी सकते। कैसे जिएंगे, हमें खाना है, पहनना है, बीमारी को दिखाना है, सारे काम है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सारे बच्चे पूरे ताकत से मेहनत करोगे और अपने भविष्य का निर्माण आप स्वयं करोगे, आपकी मेहनत करेगी। ओके, थैंक यू।